हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका ये सोच सोच कर बुरा हाल है कि मैं कंसीव कब कर पाऊंगी, कब मैं माँ बन पाऊंगी। तो अब अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जिससे कि डेफिनेटली आपको संतान सुख प्राप्त होगा और आप कंसीव कर पाएंगी। एक्चुअली हमारे समाज में ना जिन लोगों को जिनको भी बच्चा नहीं होता है उसे लोग इतने ताने दे देकर परेशान कर देते हैं कि उन्हें खुद को लगने लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। इतने ताने देते हैं उन्हें कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रही हो। हालांकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि लड़की की ही गलती हो, कभी कभी जो उनका पार्टनर है लड़के की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो बात है ये टॉपिक से हटकर हो जाएगी। सो बिना किसी देरी की वीडियो की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी उपाय मैं बताऊंगी, सबसे पहले ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको शंकर भगवान पर बिलीव होना चाहिए, विश्वास रख के इस उपाय को करना है। और ये जो उपाय मैं बताने वाली हूँ ये प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार है, उन्हीं का बताया हुआ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोगों को इस उपाय से फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी बहुत परेशान हैं, आपको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली ये एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास है ना तो सब कुछ सही होगा। अगर आप विश्वास नहीं करोगे और ऐसे ही कर दोगे तो शायद ये चीज़ काम ना करे। तो अगर आप भी शंकर भगवान को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखेगा। तो चलिए अच्छी तरह से समझिएगा कि कैसे उसको करना है, कैसे सारी विधि जानिएगा। ये जो उपाय है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये जो उपाय है आप कब करना है आपको। तो वो दिन होना चाहिए सोमवार का, या फिर होना चाहिए उस दिन अष्टमी, शिवरात्रि, या फिर जो वट सावित्री वाला व्रत आ रहा है उस दिन भी आप कर सकती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है, एक मिट्टी का कलश लेना है आपको, और एक लेना है तांबे का कलश। दो कलश होना चाहिए, एक मिट्टी का कलश, ध्यान से सुनिएगा, एक मिट्टी का कलश होना चाहिए एंड एक तांबे का कलश होना चाहिए। देखिए, जो महादेव के चरणों से आप कुछ भी मांगते हैं ना, महादेव के चरणों में वो सब कुछ आपको भगवान देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का कलश और उसके ऊपर तांबे का कलश लेना है, और माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति और माता वीरनी, इन तीनों को मन ही मन में याद करके, उनका स्मरण करके, बरगद के पेड़ के नीचे जो भी शिवलिंग हो, किसी भी चीज़ की शिवलिंग हो, सीमेंट की हो, मार्बल की हो, या फिर कंकड़ की हो, किसी की भी शिवलिंग हो, उन पर जल अर्पित करना है। अब जल अर्पित करना कैसे है, दो बर्तन रहेंगे, यानी कि आपके पास दो कलश रहेंगे। तो जो मिट्टी का पात्र है, यानी कि जो मिट्टी का कलश है, उसको सीधे हाथ में रखना है आपको, और लेफ्ट हाथ में रखना है आपको तांबे का कलश, और शिवलिंग पर आपको जल चढ़ा देना है। और जल चढ़ाने के बाद वहीं पर ही आपको जलपान करना है, वही वाला जलपान आपको करना है। अगर आप पति और पत्नी दोनों करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और डेफिनेटली आपको दोनों को ही साथ में करना चाहिए। और फिर जल चढ़ाने के बाद में, जल वहीं पर पीने के बाद में, आपको शंकर भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके मन ही मन में प्रार्थना करनी है, संतान सुख की प्रार्थना करनी है। तो ये आपको डेफिनेटली भगवान जो है आपकी सुनेंगे और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी मन में एक भी क्वेश्चन चल रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एक बार अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये उपाय किया, और जिसने नहीं किया, जो सोच रहे हैं करने का, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि हम भी इस उपाय को करेंगे, और करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमने इस उपाय को किया है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।